Assalamu alaikum students. Very good morning to all of you. Welcome to class 6. क्लास 6 का आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होगा। लेक्चर नंबर 8 में हमने एक्सरसाइज 1D तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1E। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे, कुछ डेफिनेशंस भी हैं वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1E। एक्सरसाइज 1E। ओके, एक्सरसाइज 1E में क्या क्या है, आप बुक पेज नंबर 13 खोलें, 1313। उसमें देखें कि आपको पहला क्वेश्चन मिला हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है A unit set is also called a blank। यूनिट सेट को दूसरा क्या नाम बोला जाता है? यूनिट सेट मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। A set which contains only one element, we call that set is a unit set, and the other name for the unit set is, यहाँ पर मैं blank लिख रहा हूं, उसको दूसरा बोला जाता है सिंगलटन सेट। ठीक है, यूनिट सेट का दूसरा नाम सिंगलटन सेट है। सेकंड ब्लैंक देखें, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन ब्लैंक सेट। ऑल इंटीजर्स का मतलब है कि बहुत सारे इंटीजर्स हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो कौन सी सेट की कैटेगरी में आता है? बेसिकली जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम नंबर हमें नहीं पता, उनकी लिमिट हमें नहीं पता, तो वो अनलिमिटेड नंबर्स हैं या उनको इनफाइनाइट बोला जाता है। इनफाइनाइट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर तो बहुत सिंपल है कि द सिंबल, ये वाली सिंबल, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक सेट। किस सेट को रिप्रेजेंट करती है? तो तीसरे नंबर में आएगा एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट या दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इस सेट का नाम नल सेट पढ़ा था, या कुछ बुक्स में आपको वाइड सेट भी मिलेगा, VOID। वाइड का मतलब भी नल होता है, एम्प्टी नल सेट का भी मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है इनका। फोर्थ नंबर देखें, टू सेट्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, सेम नंबर हो। ठीक है, सेम नंबर मतलब कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उसमें क्या होगा कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स हो, तो वो सेट की टाइप पढ़ी थी हमने कौन सी? इक्विवेलेंट सेट की टाइप पढ़ी थी हमने। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं आपके पास इक्विवेलेंट सेट में। ठीक है, पांचवा नंबर देखते हैं कि क्या है आपके पास। A blank set contains all the possible subsets of a set। subsets of a set, किस सेट को बोलते हैं हम कि एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बने उस सेट को क्या बोला जाता है? डेफिनेशंस लिखवाई थी, उस सेट को पावर सेट बोला जाता है। पावर सेट लिखें या खाली पावर ही लिख लें ब्लैंक में। ठीक है, उसके बाद देखें सातवां नंबर है, ये था आपके पास 1 2 3 4 5, तो बीच में अच्छा एक रह गया है। 5 के बाद आ रहा है आपके पास पावर सेट कंटेन्स ऑल, उसके बाद है 6। अब नंबर 6 पे आ रहे हैं हम, उसके बाद आएंगे 7 पे। A proper subset is denoted by the symbol। प्रॉपर सबसेट की सिंबल भी बतानी है, बहुत आसान है।
प्रॉपर सबसेट की सिंबल जिस तरह से सबसेट होता है वैसे ही सबसेट की सिंबल में नीचे एक लाइन दी जाती है और प्रॉपर सबसेट की सिंबल होती वैसे ही है लेकिन लाइन नहीं दी जाती। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 7, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स, एक टर्म यूज होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब ये है कि जिस सेट में जितने एलिमेंट्स है ना उन सब एलिमेंट्स को एक टर्म यूज करके बोला जाता है कार्डिनलिटी। तो नंबर 7 में आएगा कार्डिनलिटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नंबर 8 में क्या मिला हुआ है। नंबर 8 में हमारे पास अ सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, बुक पेज नंबर 14 पे, इज अ ब्लैंक ऑफ अ सेट B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब देखें दो सेट मिले हुए हैं, एक A सेट मिला हुआ है एक B सेट मिला हुआ है, तो यहां पर ब्लैंक में क्या आएगा, सबसेट आएगा। ब्लैंक इज योर सबसेट। सबसेट क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि A के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो ये क्या होती है, ये सबसेट की डेफिनेशन होती है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो हम उस सेट को उसका सबसेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें 9 नंबर मिला हुआ है, ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट ब्लैंक एलिमेंट्स, हैव एट लीस्ट वन ब्लैंक एलिमेंट। ओवरलैपिंग सेट्स हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था डिसजॉइंट, उसके अपोजिट में पढ़ा था हमने ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि इन सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता, और ओवरलैपिंग सेट्स में हमने ये पढ़ा था कि इनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होता है। तो यहां पर 9 नंबर में आएगा आपके पास कॉमन, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आता है। उसके बाद 10 है, फिर 11 12 13 बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो ठीक है। उसके बाद देखें 10 नंबर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर A इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल्स टू 2 4 6 इज यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, जितने भी सेट्स मिले हुए हों आपको उन सबको अगर एक साथ मिला दें तब यूनिवर्सल सेट बना है, यानी कि A और B के एलिमेंट्स क्या एक साथ लिखने पड़ेंगे। A के एलिमेंट से 1 3 5 और 2 4 6, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, ये बनेगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। उसके बाद नंबर 11 से लेकर 17 तक आपको होमवर्क दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है आपके पास, एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 1, इसका 11 से लेकर आपको 17 तक XVI ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं यहाँ पर, जो कि है आपका ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और होमवर्क भी आ गया आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखें, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रू फॉल्स मिले हुए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन है स्टेट whether the following are true or false। ठीक है, बताएं कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स मिले हुए हैं क्वेश्चंस आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बुक पेज नंबर 14 पे देखेंगे आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मिला हुआ है, इफ A इज इक्वल्स टू ABCDE एंड B इज इक्वल्स टू BDE देन B इज द सबसेट ऑफ A। नहीं, सबसेट किसको बोला जाता है, जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों। तो यहां पर देखें B
DE, B इज द सबसेट ऑफ A, B D E, तो यहां पर ये इसका सबसेट नहीं होता, B D E, B is the, then B is the subset of A, लेकिन हो तो रहा है इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है, B D E, B D E यहाँ पर देखें ये इसके सारे, ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो रहा है। बेसिकली फर्स्ट आपका क्या है, ट्रू है, नंबर 1 ट्रू, आप क्या करेंगे, इसको ट्रू टिक करेंगे। सेकंड में देखें, देयर कैन बी नो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस इन, अच्छा देखें इसमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है, एक तो पहला सेट ही गलत लिखा हुआ है। गलत किस तरह से लिखा हुआ है कि सेट के जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल ABC वाले लेटर्स में आते हैं, तो सेकंड वाला आपका यहीं पर ही फॉल्स हो जाता है, ठीक है। थर्ड देखें, A is equals to Japan, China, South Korea and B is equals to Mars, Earth, Jupiter, Uranus are equivalent sets, तो देखें उसमें है तीन कंट्रीज और यहाँ पर देखें अर्थ, मार्स, अर्थ, जुपिटर एंड यूरेनस आर इक्वल, इसमें है 4 प्लेनेट्स के नाम दिए हुए हैं, मार्स एक 4 हो गए, ऊपर आपके पास 3 कंट्रीज हैं, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट नहीं है, तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, थर्ड आपके पास फॉल्स है, ठीक है। पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट, पावर सेट में नल सेट होता है, तो ये बात क्या है आपके पास, चौथा नंबर ट्रू है, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर है आपके पास, P is equals to 1 to 10 is written as P is equals to in set builder form, नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में तो सिंबल्स में लिखा जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी पांचवा भी आपका फॉल्स आ रहा है, ठीक है। छठा नंबर देखें, छठा नंबर क्या कह रहा है कि a set of all the children in a school is a finite set, किसी भी स्कूल में आप ले लें तो चिल्ड्रेन को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, तो वो क्या होगा, वो फाइनाइट सेट हैं आपके पास, तो ये चीज आपके पास ट्रू हो जा रही है, मतलब नंबर 6 भी आपके पास क्या है, ट्रू है। नंबर 7 देखें, 7 में क्या है, a set of all beautiful cities in the world is a well defined set, ब्यूटीफुल सिटीज, अब देखें दुनिया में, पूरी दुनिया की बात की जा रही है, दुनिया की तो ब्यूटीफुल सिटीज का हम नहीं अंदाजा लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, तो 7 क्या होगा आपका, फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं कि 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंबल जो मिली हुई है डिनोट्स एज अ सबसेट, ये वाले सिंबल क्या सबसेट की है, नहीं, ये वाले सिंबल आपके पास बिलोंग्स टू की शो करती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये फॉल्स है, 8वां नंबर भी, ठीक है। नंबर 9 देखते हैं कि 9 क्या कह रहा है, सेट B इज द सुपर सेट ऑफ A इफ सेट B कंटेन्स द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सही बात है कि सेट B सुपर सेट हो सकता है अगर सेट A सारे एलिमेंट्स A के कंटेन करता है, ठीक है, तो यहां पर देखें 9 नंबर आपका ट्रू हो जाता है। 10 में देखें, 10 में क्या कह रहा है कि द कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20 इज 30, नो, कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि टोटल नंबर कितने हैं, इसमें तो 5 या 6 नंबर आ रहे हैं ना, बल्कि 5 नंबर आ रहे हैं, तो 30 इसकी कार्डिनलिटी नहीं हो जाएगी, 10 आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं, रिमेनिंग 11 से लेकर 17 तक आपको होमवर्क जाते हैं, क्वेश्चन 2 11 to 17, तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के भी 11 से लेकर 17 और 2 के भी 11 से लेकर 17 आपको होमवर्क में जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स थे, रिमेनिंग जो रहते हैं वो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे,
और होमवर्क शेयर करके, या आप ऐसा करें कि किताब पर ही फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके पेंसिल से पिक निकाल के आप क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और अपना नाम लाजमी लिखें। जो भी बच्चा होमवर्क शेयर कर रहा है तो वो अपने होमवर्क जो भी उसकी पिक आ रही है ना उसके नीचे लिखे कि ये होमवर्क मैथ का है और ये उसका स्टूडेंट का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।